साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, इस चैनल पे आपको क्लास 10th, क्लास 12 यूपी बोर्ड का मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है, क्लास 10th का फिजिक्स भी। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं प्यारे बच्चों, वो है क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोगों का चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी हम लोग पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। 5 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ भी लिए हैं, आज उसी के आगे का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन जो होगा बच्चों, वो है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 को मैं 2 बार पढ़ूंगा, एनसीईआरटी बुक में आप क्वेश्चन को देख भी सकते हैं बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है हम लोगों का कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगे संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई प्यारे बच्चों हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये भूमि हो गया PQ, और भूमि के ऊपर प्यारे बच्चों क्या लगा हुआ है, संचार मीनार। और ये PQ क्या हो गया, भवन हो गया प्यारे बच्चों, है ना। क्या है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। तो भवन PQ ये कितना है, 20 मीटर ऊंचा है, और इसके ऊपर क्या लगा है, संचार मीनार QR ये है। अब मान लीजिए भूमि का बिंदु A है, तो A जो होगा वो किस पे लंब होगा प्यारे बच्चों, वो लंब होगा भवन पे भी और संचार मीनार पे भी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो भूमि के एक बिंदु A से, भूमि के एक बिंदु मान लीजिए A से, एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगे संचार मीनार, ये भवन की ऊंचाई कितना है प्यारे बच्चों, 20 मीटर। PQ कितना है, 20 मीटर भवन की ऊंचाई है, और भवन के ऊपर क्या है, संचार मीनार। तो संचार मीनार की ऊंचाई H कर देते हैं प्यारे बच्चों, H मीटर। ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से यानी A से, भूमि के एक बिंदु से यानी A से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर क्या लगा है, संचार मीनार। QR संचार मीनार है, और Q मीनार का क्या है, तल है, और R मीनार का शीर्ष है। मीनार इतना ही है। तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे संचार मीनार के तल मीन्स Q और शिखर मीन्स R, तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 अंश हैं। यानी भूमि के बिंदु A से मीनार के तल Q का उन्नयन कोण है 45 अंश प्यारे बच्चों। पैंतालीस अंश, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है प्यारे बच्चों। ये 60 है। तो क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई H ज्ञात करना है। अब देखिए भवन की ऊंचाई है 20 मीटर, भवन की ऊंचाई है 20 मीटर, और मीनार की ऊंचाई आपने क्या माना है, सपोज किया है H मीटर। निकालना आपको क्या है, मीनार की ऊंचाई, यानी QR H की वैल्यू आपको देनी है। तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, PR हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा H + 20 मीटर।
अब इसको यक्स सपोज कर लेते हैं, एपी को मान लेते हैं एक्स मीटर है प्यारे बच्चों। अब हमें फोकस होना है मीनार की ऊंचाई एच को कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए पी क्यू में आएंगे, यानी 45 अंश जिसमें बन रहा है, समकोण त्रिभुज ए क्यू पी में आएंगे और इस कोण का tan ले लेंगे। तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार और वहाँ से हमें यक्स की वैल्यू प्यारे बच्चों मिल जाएगी। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए क्यू पी में आएंगे जिसमें 45 अंश का एंगल बन रहा है। तो इस कोण का tan लेंगे, तो tan 45 होगा लंब बटे आधार और हमें AP की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम समकोण त्रिभुज RAQ में आएंगे, यहाँ 60 का एंगल बन रहा है, फिर इसका tan लेंगे तो ये लंब बटे आधार होगा जिसमें H भी है यक्स भी है। यक्स की वैल्यू पहले निकल चुकी है, लाके इसमें रखेंगे, पूरा इक्वेशन H में हो जाएगा प्यारे बच्चों और उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम H की वैल्यू निकाल लेंगे, वही मीनार की ऊंचाई H हो जाएगी। तो लैंग्वेज के माध्यम से आइए यहाँ बताते हैं क्या भवन है, कितना है और मीनार की ऊंचाई आपने क्या सपोज किया है, वो सब यहाँ हमको थोड़ा सा लिखना होगा 2 लाइन 3 लाइन में। तो देखिए भवन की ऊंचाई प्यारे बच्चों, फिगर में भवन क्या है, भवन की ऊंचाई, भवन क्या है PQ, भवन की ऊंचाई PQ बराबर 20 मीटर, ये गिवन है। अब देखिए माना मीनार की ऊंचाई जो हमको ज्ञात करना है, माना मीनार की ऊंचाई मीनार क्या है प्यारे बच्चों, फिगर में मीनार है QR, मीनार की ऊंचाई QR बराबर H मीटर और AP को X मीटर सपोज कर लेते हैं, सपोज किया हुआ है, तथा AP बराबर X मीटर। अब जैसा कहा गया है वैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज QAP में आते हैं, QAP में वहाँ 45 अंश का न्यून कोण बन रहा है तो उसका हम tan ले लेते हैं। तो tan 45 बराबर प्यारे बच्चों हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब है 20 आधार है x, यानी 20 बटे x और tan 45 की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 1 इज इक्वल टू 20/x। अब यहाँ से क्रॉस गुणा कर देते हैं सच दैट x बराबर हो जाएगा 20। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज RAP में आते हैं, समकोण त्रिभुज RAP में कितने अंश का न्यून कोण बन रहा है, 60 अंश का। तो इस कोण का tan लेते हैं, tan 60 इज इक्वल टू tan होता है लंब बटे आधार, लेकिन किस त्रिभुज में है, RAP में है, यानी पूरे त्रिभुज में है। तो लंब हमारा होगा प्यारे बच्चों ये पूरा RP, यहाँ RP को हम लिख सकते थे सच दैट RP बराबर क्या हो जाएगा, RP बराबर हो जाएगा H + 20। अब जब हम किस त्रिभुज में आ गए, RAP में आ गए, यानी पूरे त्रिभुज में हैं हम, तो यहाँ न्यून कोण 60 अंश बन रहा है। तो इसका हमने tan लिया प्यारे बच्चों, हम लोगों ने tan ले लिया। तो tan 60 क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा ये पूरा आएगा, लंब है H + 20 अपान आधार है x प्यारे बच्चों। अब देखिए tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू H + 20 अपान x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ रख देते हैं, कितना है 20। अब ये √3 को √3/1 करते हैं और क्रॉस गुणा करते हैं, इसका यहाँ और इसका यहाँ, तो ये हो जाएगा H + 20
इज इक्वल टू 20√3। अब 20 को वहाँ ले जाते हैं तो मीनार की ऊंचाई h इज इक्वल टू हो जाएगा 20√3 माइनस 20। अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 20 कॉमन ले लीजिए इन दोनों पदों से, 20 कॉमन आएगा तो बचेगा इंटू √3 माइनस 1 मीटर। दैट्स आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब आधार बिंदु से, एक मीनार के आधार बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से यानी भवन के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या दिया है कि एक भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखिए एक मीनार दिया है, एक भवन दिया है, तो दिया क्या है क्वेश्चन में कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों तो देखिए मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है यानी कि भवन के शिखर के उन्नयन कोण से ज़्यादा है तो मीनार ऊंची हो गई। प्यारे बच्चों अब मीनार और भवन दोनों कहाँ होंगे, दोनों ही भूमि पे होंगे, तो भूमि पे लंब होंगे दोनों और एंगल के अकॉर्डिंग हमको पता चल रहा है कि मीनार हमारी जो है भवन से ऊंची है। तो प्यारे बच्चों ये मीनार हो गया PQ और मीनार की ऊंचाई हमको दिया है 50 मीटर और भवन AB की लंबाई हमें ज्ञात करना है। ये भवन AB हो गया, इसको मान लीजिए H मीटर। अब क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि मीनार के पाद बिंदु से, मीनार PQ है तो मीनार का पाद बिंदु P हुआ, ये तो शिखर हो गया, तो एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर का मतलब B का उन्नयन कोण 30 अंश है। और भवन के पाद बिंदु से यानी A से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी ये 30 अंश है और भवन के शिखर का और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो प्यारे बच्चों आपको निकालना क्या है, भवन की ऊंचाई निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप AP को भी मान लीजिए x मीटर। अब थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लिया जाए, भवन क्या है, मीनार क्या है। भवन
कितना दिया है, ये सब 2-3 लाइन हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से लिखेंगे। यानी कि जब हम कॉपी में लिखेंगे तो टीचर समझ जाए कि क्वेश्चन में भवन क्या है और मीनार क्या है, आपके फिगर में भवन क्या है, मीनार क्या है, जिससे आपका सलूशन एकदम स्पष्ट हो। तो देखिए, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार किसको सपोज किया हम लोगों ने, पी क्यू। मीनार की ऊंचाई पी क्यू बराबर 50 मीटर, पी क्यू को ही हम लोगों ने मीनार बनाया है, ये गिवन है। अब देखिए, माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई, फिगर में भवन किसको माना गया है, ए बी को। तो माना भवन की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर। अब देखिए, और ए पी को x मान लेते हैं, ए पी बराबर x मीटर। अब देखिए, हमारा फोकस भवन की ऊंचाई यश को ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज क्यू ए पी में आएंगे। क्यू ए पी में कितने अंश का न्यून कोण बन रहा है, 60 अंश का। तो इसका tan ले लेंगे, तो tan 60 बराबर होगा लंब बटे आधार, और वहाँ से हमें x की वैल्यू प्यारे बच्चों निकल आएगी, यानी फाइंड आउट हो जाएगी x की वैल्यू। अब हम किस में आएंगे, समकोण त्रिभुज पी बी ए में न्यून कोण कितना बन रहा है, 30 अंश। तो इस कोण का tan लेंगे, लंब बटे आधार होगा, जिसमें x भी होगा, h भी होगा। h की वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके होंगे। जैसे ही इस इक्वेशन में रखेंगे, पूरा समीकरण हमारा h में हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो भवन की ऊंचाई h ज्ञात हो जाएगी। एक बार फिर से प्यारे बच्चों मैं इसको रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले समकोण त्रिभुज क्यू ए पी में आएंगे और बने न्यून कोण 60 अंश का tan लेंगे, लंब बटे आधार होगा, और डायरेक्ट यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज पी बी ए में आएंगे। न्यून कोण 30 अंश बन रहा है, इस कोण का tan लेंगे, तो tan क्या होगा, लंब बटे आधार होगा, जिसमें x भी होगा, h भी होगा, h भी होगा, x भी होगा। x का मान ऑलरेडी निकल चुका है। x के मान को इक्वेशन में रखेंगे, पूरा इक्वेशन हमारा h में बनेगा, और उस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो भवन की ऊंचाई h हमें ज्ञात हो जाएगी। तो आइए बच्चों करते हैं। पहले समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज क्यू ए पी में, क्यू ए पी में, क्यू ए पी में कितने अंश का न्यून कोण बन रहा है, 60 अंश का। इसका हम tan लेंगे प्यारे बच्चों, तो tan 60 ये होगा लंब बटे आधार। लंब है प्यारे बच्चों 50 बटे आधार है x, ये लंब बटे आधार 50 बटे x। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू 50/x, क्रॉस गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 50, या x इज इक्वल टू 50/√3। इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। ये x की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों। अब किस में आएंगे, समकोण त्रिभुज BPA में। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BPA में कितने अंश का न्यून कोण बन रहा है BPA में, BPA में 30 अंश न्यून कोण बन रहा है। इसका हम tan लेंगे प्यारे बच्चों, तो ये लंब बटे आधार होगा। तो tan 30 बराबर होगा लंब बटे आधार, यानी h/x। अब प्यारे बच्चों tan 30 की वैल्यू कितना होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h/x।
अब क्रॉस गुणा कर देते हैं, इसका यहाँ और इसका यहाँ, तो क्या हो जाएगा ये √3h इज इक्वल टू x। अब x की वैल्यू फर्स्ट से हम रख देते हैं वहाँ, तो क्या हो जाएगा √3h बराबर x की वैल्यू है प्यारे बच्चों 50√3। कहाँ से? फर्स्ट से आपने x की वैल्यू पुट कर दी। अब ये √3 यहाँ आके क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो इसलिए भवन की ऊंचाई h बराबर h बराबर क्या हो जाएगा 50√3 गुणे √3। ये √3 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 50/√3 गुणे √3 केवल 3। इसलिए भवन की ऊंचाई h बराबर 50/3 मीटर। डेसिमल में भी ला सकते हैं और संयुक्त भिन्न में भी ला सकते हैं। 16×3 = 48 होता है प्यारे बच्चों, तो ये 16 सही 2/3 भी हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 9 था ये प्यारे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक बार पढ़ता हूँ, 2 बार। एनसीईआरटी बुक में देख लीजिएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन को। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है जिसके आमने सामने 2 समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। अब सड़क के बीच में कोई बिंदु है और उस बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण एक खंभे का 30 है, एक का 60 अंश है। आपको खंभों की लंबाई बतानी है, यानी ऊंचाई बतानी है, और खंभों से उस बिंदु की दूरी बतानी है। तो प्यारे बच्चों, इजी क्वेश्चन है। क्या है आपका, सड़क कितना चौड़ा है, 80 मीटर। ये चौड़ा हो गया AB। अब सड़क के दोनों किनारों पर 2 खंभे लगे हुए हैं प्यारे बच्चों, समान लंबाई के 2 खंभे। तो ये एक खंभा ये वाला हो गया PA, और दूसरा खंभा हो गया BQ। समान लंबाई के हैं खंभे BQ। थोड़ा बड़ा लग रहा है। ये समान लंबाई के 2 खंभे लगे हैं, एक हो गया AP, दूसरा हो गया BQ। अब देखिए ये सड़क कितनी चौड़ी है प्यारे बच्चों, 80 मीटर। अब सड़क के बीच में कोई बिंदु है, मान लीजिए बिंदु है C, और इस बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण दिया है। हाँ प्यारे बच्चों, बिंदु C सड़क के बीचों बीच में, यानी सड़क के बीच में कहीं भी
ए बी के बीच में कहीं भी बिंदु सी है, जिस बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण दिया है। एक खंभे के शिखर का उन्नयन कोण है 30 अंश और दूसरे खंभे के शिखर का उन्नयन कोण है 60 अंश। प्यारे बच्चों, ये गिवन है। और खंभों की लंबाइयाँ समान हैं, यानी खंभों की ऊंचाइयाँ समान हैं। तो अगर हम इसको एच मीटर मान लेते हैं पीए को, तो दूसरा खंभा भी उतना ही ऊंचा होगा, एच मीटर। तो एच ये भी हो जाएगा एच मीटर। अब हमें निकालना क्या है, खंभों की ऊंचाई और बिंदु सी की, यानी इस बिंदु की दोनों खंभों से दूरी, यानी कि पहले खंभे AP से और दूसरे खंभे BQ से बिंदु C की दूरी। तो पहले खंभे AP से बिंदु C की दूरी AC हो जाएगी, दूसरे खंभे BQ से बिंदु C की दूरी BC हो जाएगी। तो AC और BC भी हमें बताना है कितना कितना है, यानी इस बिंदु की दोनों खंभों से दूरी कितना है। एक की AC है, दूसरी की BQ है, ये दोनों भी बताना है। तो देखिए, माना खंभे PA की लंबाई बराबर एच मीटर। चूंकि दोनों खंभों की लंबाइयां समान हैं, दोनों खंभों की लंबाइयां समान हैं प्यारे बच्चों, ये गिवन है। दोनों खंभों की लंबाइयां समान हैं, ये गिवन है प्यारे बच्चों। इसलिए खंभे BQ की लंबाई, वो भी कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा एच मीटर। अब देखिए, सड़क की चौड़ाई हमको दी है, सड़क की चौड़ाई फिगर में सड़क की चौड़ाई कौन शो कर रहा है, AB। तो सड़क की चौड़ाई AB बराबर 80 मीटर। अब देखिए, AC, इस दूरी को हम x मान लेते हैं प्यारे बच्चों, x मीटर AC को। तो ये पूरा 80 है, AB पूरा 80 है, AC x है, तो BC कितना हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा। हाँ प्यारे बच्चों, तो देखिए, माना AC बराबर x, इसलिए पूरा AB कितना है, 80 है, AC x है, तो BC कितना हो जाएगा, 80 माइनस x। इसलिए BC बराबर हो जाएगा 80 माइनस x। ये हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए हम कैसे निकालते हैं खंभों की ऊंचाइयां और बिंदु C की दोनों खंभों से दूरियां। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज PCA में आते हैं। न्यून कोण 30 अंश बन रहा है, इसका tan ले लेते हैं। तो tan 30 हो जाएगा लंब बटे आधार, और वहां से हम x का मान h के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। h के पदों में x का मान ज्ञात करके एक इक्वेशन बना देते हैं। फिर समकोण त्रिभुज QCV में आते हैं। न्यून कोण 60 अंश बन रहा है, इस कोण का tan लेंगे तो लंब बटे आधार होगा, जिसमें h भी होगा, x भी होगा। x का मान h के पदों में पहले ही निकल चुका है प्यारे बच्चों। जैसे ही इस इक्वेशन में रखेंगे, पूरा इक्वेशन h में हो जाएगा। सॉल्व करके जब वैल्यू देंगे तो हमें खंभे की ऊंचाई h ज्ञात हो जाएगी, और जब खंभे की ऊंचाई h ज्ञात हो जाएगी तो हम x की वैल्यू भी निकाल लेंगे, क्योंकि h का मान जब हम इक्वेशन में रखेंगे, जो पहला इक्वेशन बनाएंगे, जहां पर हमने x का मान h के पदों में निकाला है, तो जब वहां h के मान को रखेंगे तो x की वैल्यू पता हो जाएगी।
तो पहले खंभे से यानी खंभे PA से बिंदु C की दूरी AC हमें पता हो जाएगी। और फिर खंभे BQ से बिंदु C की दूरी BC कितना है 80 - x। तो 80 में से x को माइनस करके दोनों खंभों से बिंदु C की दूरियां ज्ञात कर लेंगे। तो आते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PCA में न्यून कोण 30 अंश बन रहा है प्यारे बच्चों। तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार यानी h/x, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h/x। क्रॉस गुणा कर देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी √3h फर्स्ट। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज QCB में आते हैं। QCB में कितने अंश का एंगल बन रहा है 60 का। तो इस एंगल का tan लेते हैं तो ये हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब h है, आधार 80 - x है, h/80 - x। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू h/80 - x। क्रॉस गुणा कर देते हैं इसका यहाँ इसका यहाँ, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 80 √3 माइनस √3x। अब x की वैल्यू वहाँ रख देते हैं तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 80 √3 माइनस √3 इंटू एक्स की वैल्यू √3h। कहाँ से, फर्स्ट से। ये देखिए प्यारे बच्चों, x की वैल्यू √3h। अब ये हो गया h बराबर 80 √3 माइनस √3 इंटू √3 3 हो गया 3h माइनस 3h यहाँ ले आते हैं तो ये हो जाएगा h प्लस 3h इज इक्वल टू 80 √3 या 4h बराबर 80 √3 या 4 को वहाँ ले जाते हैं तो h की वैल्यू हो जाएगी 80 √3/4। 4 × 9 4, 4 दूनी 8। इसलिए खंभों की लंबाई, खंभे की लंबाई h बराबर 20 √3 मीटर। एक आंसर तो हो गया प्यारे बच्चों, खंभों की लंबाइयाँ दोनों की कितनी आ गई 20 √3। अब यक्स का मान प्यारे बच्चों हम कहाँ रख देते हैं, यक्स का मान फर्स्ट में रख देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यक्स मिल जाएगा और यक्स ही क्या होगा AC। तो h का मान फर्स्ट में, h का मान फर्स्ट में रख दीजिए तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x बराबर √3 इंटू h की वैल्यू आई है 20 √3। अब ये हो जाएगा √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा इंटू 20 यानी 60। अब देखिए खंभे PA से बिंदु C की दूरी, बिंदु C की दूरी, खंभे PA से बिंदु C की दूरी क्या हो जाएगी AC, और AC क्या है x, और x की वैल्यू कितना आई है बच्चों 60 मीटर हो गया। अब देखिए खंभे, दूसरे खंभे से, खंभे BQ से बिंदु C की दूरी, बिंदु C की दूरी
खंभे BQ से बिंदु C की दूरी क्या हो जाएगी BC, और BC क्या है 80 - x, यानी ये हो गया 80 - 60 इज इक्वल टू 20 मीटर। दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के भी सलूशन आपको निरंतर मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए मित्रों। धन्यवाद।